Which of the following groups in urban India depend on informal sources to meet their credit needs? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जो आप क्रेडिट लेते हो या फिर लोन, उनके मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। देखिए, टू मेन सोर्सेज होते हैं। एक होता है फॉर्मल सोर्स, ओके, फिर दूसरा इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज यानी फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, ये वे सोर्स हैं जो कि लीगली रजिस्टर्ड होते हैं विद द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वे भी कम होते हैं, वेरी लेस, और इन पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत ही ज्यादा निगरानी रखता है। तो इंटरेस्ट रेट कम है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। यानी अगर आप एग्जांपल्स देखते हो, जैसे आपके बैंक्स हो गए, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाती हैं, तो ये सब के सब इसके अंदर आती हैं फॉर्मल क्रेडिट के। लेकिन जब आप इनफॉर्मल सोर्सेज यानी इनफॉर्मल क्रेडिट देख रहे हो, तो वे सोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट के नियमों को पालन नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना, गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। अब जैसे मनी लेंडर्स हो गए, साहूकार, आप ट्रेडर हैं, कोई व्यापारी वगैरह हो गए, उससे पैसे ले रहे हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे आप उधार ले लो, या फिर मोस्ट कॉमन दोस्तों से या रिलेटिव से आप पैसे ले रहे हो, तो ये इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स है। आपको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, आपने अपने किसी दोस्त से उधार ले रहे, तो ये गवर्नमेंट की उसके स्कीम के अंदर नहीं है। अब इसमें जनरली हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना। अब हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो अर्बन एरियाज है यानी शहर हैं, उनमें वे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। देखिए, जो बैंक्स हैं यानी आपके फॉर्मल सोर्सेज, उनसे लोन लेने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो कोलेट्रल। कोलेट्रल्स क्या हो गए? कोई गिरवी चीज रखते हैं हम, जैसे बैंक के साथ अपने जमीन के कागज, घर के कागज, किसी चीज ऐसी जो गिरवी रख देते हैं बैंक को कि आप ये रख लो, फिलहाल हमें पैसे दे दो, अब जब हम हमारा काम हो जाए ले लेंगे, हम आपसे छुड़वा लेंगे, है ना। और डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपकी आईडी वगैरह, है ना, तरह तरह के कागजात जो जरूरी होते हैं। तो ये बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो इन सब की चीज की जरूरत होती है। अगर आपने कभी लोन भी लिया हो, आपने देखा होगा सिबिल स्कोर वगैरह चेक करते हैं बैंक्स, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, ये देखते हैं कि आपका इनकम प्रूफ, प्रॉपर इनकम प्रूफ है या नहीं। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा। नाउ जो अच्छे अमीर घर होते हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड होते हैं, उनके पास कोलेट्रल होता है और फॉर्मल प्रोसीजर को आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो वे लोग ज्यादातर बैंक्स पे डिपेंड रहते हैं, लोन्स लेते हैं। लेकिन जो आपके पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं ना, गरीब घर, और जो कुछ घर होते हैं जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता वगैरह वगैरह, वे क्या करते हैं? पहली बात तो बैंक से लेंगे तो कोलेट्रल नहीं होता उनके पास। अब उन्हें इमीडिएट कैश की जरूरत होती है बहुत बार। अब कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क से बचना चाहते हैं तो वे क्या करते हैं? बैंक से इजीली लोन नहीं मिलेगा तो वे क्या करते हैं? हायर इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंडर के पास चले जाते हैं। तो ये चीज है। तो अब इन सब ऑप्शंस को देखोगे, देखो फिलहाल पुअर हाउस होल्ड भी सही दिख रहा है, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स भी सही, जिनके पास गिरवी रखने के लिए चीज नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब बोथ हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड, ये मोर करेक्ट आंसर है, दोनों हो गया, तो सी दिख रहा है। बोथ वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, नो, वेल ऑफ हाउस होल्ड तो बैंक से लेना पसंद करते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी।